नमस्ते, आप देख रहे हैं मेरठ दर्शन और आज के मेरठ दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। अपने किसी भी कारण के लिए आवाज उठाना सही है। हमारे संविधान में भी लिखा है, यदि हमें किसी से प्रॉब्लम होती है तो हम आवाज उठा सकते हैं। अगर हमें कोई परेशानी है तो हम आवाज उठा सकते हैं, लेकिन आवाज उठाने का मतलब ये नहीं है कि उस हमारी आवाज के साथ साथ और लोग भी आ जाएं और आम जनता को परेशानी हो। जी हाँ, जिस तरीके से अभी आप देख भी रहे हैं कि किसान आंदोलन चल रहा है, मैं भी किसान आंदोलन में किसानों के साथ हूँ। पूरा मेरठ दर्शन और जो है सभी किसान समर्थन में हैं, लेकिन किसानों के साथ बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कृषि और खेती के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए वो उनके साथ समर्थन कर रहे हैं कि हम किसान आंदोलन में किसानों के साथ हैं। और यहाँ तक कि मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि उन लोगों से जब हमने बात की तो पता चला कि उन्हें ये भी नहीं पता कि कौन से कानून हैं जिन्हें पास कराने के लिए या जिनके विरोध में किसान आवाज उठा रहा है। तो बताइए, ऐसा आंदोलन किस काम का? ये कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो केवल आम जनता को परेशान करने का काम करती हैं। आज मेरठ में भी ऐसी घटना हुई, मैं आपको आगे न्यूज में भी दिखाऊंगी कि एक महिला के साथ जो है कोई घटना हुई, तो उस घटना को लेकर ईविच चौपले को पूरा जाम कर दिया गया, जिसे लेकर के आम जनता को काफी नुकसान हुआ और काफी जो है ऐसे बस थे उनके जाम लग गई। काफी देर तक सभी को, जो ऑफिस जाने वाले लोग थे, उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि एक परेशान है, लेकिन उससे जुड़ी हुई आम जनता भी सब परेशान है। अपने हक के लिए लड़ाई लड़ें, अपने हक के लिए जो है मांग करें, लेकिन एक नियमों के दायरे में रहकर। कुछ ऐसे नियम भी बनाए गए हैं कि हम प्रदर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उसको भी एक नियमों के दायरे में रहकर करें, जिससे आम आदमी को या हमारी जो आम समाज है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं भी अपील करना चाहूंगी मेरठ दर्शन की ओर से कि जो ये राजनीति दल या जो भी संगठन प्रदर्शन करते हैं, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन करने से आम जनता को कोई नुकसान ना हो। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। स्वाद और सेहत का एक ही नाम, रेड चिली रेस्टोरेंट। प्योर वेजिटेरियन, होम डिलीवरी अवेलेबल। 99 सेकंड फ्लोर नियर ईरा मॉल, दिल्ली रोड, मेरठ। कॉन्टैक्ट नंबर 8755664533। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। रोज धीरे धीरे घट रहा है कोरोना का आंकड़ा। 45 कोरोना मरीज मिलने के बाद आंकड़ा हुआ 20,217। कोरोना से एक व्यक्ति की मौत के बाद मरने वालों की संख्या हुई 389। बिना कारण बताए नगर आयुक्त ने महिला सफाई कर्मचारी को निकाला नौकरी से। सुनकर बिगड़ी महिला की तबीयत, ईविच अस्पताल में कराया भर्ती। अस्पताल के बाहर सफाई कर्मचारियों ने जाम लगाकर काफी समय तक किया हंगामा। काशीराम कॉलोनी में नगर निगम की जमीन पर भाजपा का स्टिकर लगाकर अवैध रूप से खोकर रखे जाने पर क्षेत्रवासियों ने विरोध करते हुए किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर कराया शांत। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में SC ST कोटे के छात्र छात्राओं ने सेल्फ फाइनेंस कोर्स के शून्य शुल्क ही रहने देने को लेकर जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, किया प्रदर्शन। भारत की लगातार गिरती अर्थव्यवस्था, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते रेट, बढ़ती महंगाई के विरोध में जनशक्ति पार्टी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। इस्माइल नेशनल महिला महाविद्यालय कंप्यूटर लैब व NAS कॉलेज
कंसल्टेंसी सेल के संयुक्त तत्वाधान में समस्त प्रवक्ताओं के लिए ई कंटेंट व ऑनलाइन टीचिंग पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें कॉलेज की सभी प्रवक्ता रही मौजूद। वहीं दूसरी ओर स्माइल नेशनल महिला पीजी कॉलेज गणित विभाग एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के संयुक्त तत्वाधान में श्रीनिवास रामानुजन की जयंती व राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन एक कार्यशाला का किया गया आयोजन, जिसमें रामानुजन के जीवन व उनके द्वारा गणित में दिए गए योगदान पर की गई चर्चा। लालकुर्ती थाना क्षेत्र राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। चौधरी चरण सिंह की फोटो पर माल्यार्पण करके किसान आंदोलन में मृतक किसानों को 2 मिनट का मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि व पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जीवन पर डाला प्रकाश। मंगलवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आसिफाबाद स्थित रजवाड़ा फार्म हाउस में 19 जोड़ों का सामूहिक विवाह रीति रिवाज के साथ हुआ संपन्न। सभी अतिथियों ने वर वधू को आशीर्वाद देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना, साथ ही प्रमाण पत्र किए भेंट। शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला महाविद्यालय में किया गया कार्यक्रमों का आयोजन। राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में गणित विषय पर ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन व मिशन शक्ति के अंतर्गत एनसीसी कैडेट्स द्वारा नारी सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु ली गई शपथ। जनपद संबल थाना चंदौसी के ग्राम मंझावली में ग्राम प्रधान व गांव के कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है राशन डीलर का उत्पीड़न। चुनावों को लेकर की जा रही है राजनीति। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि स्वच्छ भारत बनाए, जी हाँ, सब मिलकर हर जगह सफाई का ध्यान दे और सफाई पर ध्यान दिया भी जा रहा है। हर तरीके से सफाई की ओर ध्यान दिया जा रहा है। नगर निगम की टीम को भी मजबूत किया जा रहा है ताकि कहीं भी मेरठ में गंदगी नजर ना आए। लेकिन काफी समय से कुछ शिकायतें मिल रही थी कि नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं और उस कारण से हमारे जो नगर आयुक्त हैं उन्होंने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था। जगह जगह पर चेकिंग की जा रही थी। काफी दिनों से चेकिंग करने के बाद कुछ लोगों के नाम लिस्ट में भी आए। जी हाँ, आज एक महिला को जब नौकरी के लिए मना कर दिया गया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई। अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उसको इविज अस्पताल में भर्ती कराया गया। इविज अस्पताल में भर्ती होने के सूचना जैसे ही और सफाई कर्मचारियों को मिली, सभी ने इविज चौपले पर आकर जाम की स्थिति बना दी। जी हाँ, सभी ने धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि जो नगर आयुक्त हैं वो जो है सफाई कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं। तो उसी विषय में मेयर दर्शन की टीम ने नगर आयुक्त से बात की और जाना कि किस तरीके से आगे के नियम बनाए गए हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है, किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी आते हैं उनका समय क्या है और उनके जाने का समय क्या है। नगर आयुक्त ने बताया कि काफी दिनों से ऐसी समस्या सामने आ रही थी कि सफाई कर्मचारी साइन करने के बाद अपने काम पर नहीं रहते, अपने अपने घर चले जाते हैं। सम्मानित मीडिया बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, सफाई मजदूर वाल्मीकि समाज मेरठ नगर निगम के अंदर एक हमारी बहन निशा आज सुबह जब अपने कार्य पर आई 6:30 बजे करीब, तो उस बिटिया को जब ये पता चला कि नगर आयुक्त महोदय साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया, वो बिटिया वहीं उस को देखते हुए वहीं वो गिर गई और उसकी तबीयत बहुत हालत गंभीर है। क्या नाम है आपका? अंजू। हम ये चाहते हैं जो 6 बजे हमें बुलाते हैं, रास्ते बीच में हमारे साथ घटना हो जाए, कुछ जिम्मेदार कौन है उसका? अभी एक महिला के साथ ये ट्रक का केस बताया है, ये हुआ है। और ये जो नगर आयुक्त अभी जो लड़की पड़ी है उसको सेवा समाप्त कर दी उसकी। जब हम यहाँ काम करने आए थे तो हमारी उम्र के बहुत ज्यादा तो नहीं थी, बहुत थोड़ी थी। अभी ये उम्र बता के निकाल रहा है सबको, तो बताओ हम कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके? 9,000 में बच्चे पल रहे हैं। सरकार हमारे लिए क्या सोच रही? कुछ नहीं सोच रही है और सब अपने दाढ़ी में घुस्सा लगाता है, कोई नहीं करता हमारे लिए, कोई खड़ा नहीं होता। देखिए, नगर निगम मेरठ में लगभग 800 स्थायी सफाई कर्मचारी हैं और लगभग 2400 आउटसोर्सिंग पर सफाई कर्मचारियों को रखा गया है। और वर्तमान में नगर निगम की शासन की प्राथमिकता के अनुसार सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और साथ ही साथ प्रायोरिटी भी है।
और इसी संबंध में लगातार हमारे सभी अधिकारियों द्वारा, मेरे द्वारा स्वयं प्रातः मॉर्निंग ड्राइव चलाई जा रही हैं और सुनिश्चित किया जा रहा है कि समस्त सफाई कर्मचारी जो हैं वो समय पर अपने कार्यस्थल पर पहुंचे। कुछ समस्याएं लगातार चलने में सुनने में आ रही थी कि कई जगह पर सफाई कर्मचारी या तो पहुंचते नहीं हैं या फिर अगर पहुंचते हैं तो उसके बाद अटेंडेंस लगाकर समय से पहले चले जाते हैं। इसी चीज पर काफी हम लोग लगातार सजग हैं और कुछ जो ऐसे कर्मचारी थे जिनको जो काम नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई। लॉकडाउन के बाद से शिक्षा का एक स्तर बदल चुका है। जी हाँ, सभी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई कराने में बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। टीचर्स को बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जो ऑनलाइन कराने में परेशानी हो रही है। उन्हीं सभी को लेकर के आज स्माइल पीजी कॉलेज में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रवक्ताओं को ई कॉन्टैक्ट के विषय में जानकारी दी गई कि किस तरीके से ई कॉन्टैक्ट द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है और जो और परेशानी आ रही है ऑनलाइन पढ़ाने में, उन सभी समस्याओं का हल भी बताया गया। हमें बता रहा है कि किस तरीके से शायद कुछ वेरी नियर फ्यूचर में ही पूरी तरह से हमारा ऑनलाइन हो जाए लर्निंग प्रोसेसिंग। तो इसलिए हमें तैयार भी रहना है, क्योंकि हमारे देखिए, जैसे सबको विदित ही है कि इस समय पूरे विश्व में कोविड-19 का एक आतंक है और ये इससे काफ़ी कुछ गुजर रहा है। तो ऐसे में क्या है कि इसका शिक्षा पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। तो ऐसे में ये महसूस किया गया कि बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। अब उसमें मटेरियल की बात आती है, तो उसमें ई कंटेंट ऐसा है कि जिसको हम अपने कॉलेज की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, जैसे बच्चे वहाँ से लेकर इसको उस ई कंटेंट में कितनी तरह की वैरायटी आ चुकी है और कितने नए नए तरह की टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, उसको आज हम लोग इस वर्कशॉप में सीख रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल देकर और बहुत वैरायटी का मटेरियल देकर उनको जो हम क्लासेस में पढ़ाते थे उनको थ्रू ऑनलाइन पढ़ा सकें। वहीं दूसरी ओर स्माइल पीजी कॉलेज में गणित विभाग द्वारा आज राष्ट्रीय गणित दिवस के उपलक्ष्य में ऑनलाइन एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें गणित विषय पर बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन रहे तक मुख्यतः संख्या सिद्धांत के क्षेत्र में काम किया था। This call is now being recorded. और लगभग 1918 में उन्हें। अब नजर डालते हैं जिला संबल की कुछ खास खबरों पर। जी हाँ, जिला संबल थाना चंदौसी और ग्राम मजावली में कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है कि गलत के लिए आवाज तो सब उठाते हैं, लेकिन सही को गलत साबित करने के लिए भी आवाज उठाई जा रही है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। वहाँ के लोगों का कहना है कि कुछ लोग और ग्राम प्रधान मिलकर जो राशन डीलर है उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, राशन डीलर का उत्पीड़न कर रहे हैं। कुछ लोग तो गांव प्रधान के साथ मिलकर नारेबाजी करते हैं और उनका कहना है कि राशन डीलर समय से राशन नहीं देता, सभी लोगों के साथ गलत व्यवहार करता है और राशन की कालाबाजारी कर रहा है। जबकि आज मेयर दर्शन की टीम गांव में पहुंची तो क्षेत्रवासियों से बात की। वहां के कुछ क्षेत्रवासियों का और राशन डीलर का कहना है कि ऐसी कोई भी घटना अभी तक नहीं हुई है। कुछ क्षेत्रवासी राशन डीलर के साथ हैं, जिनसे बात करने पर पता चला कि राशन डीलर समय से ही राशन देता है और सभी क्षेत्रवासियों को बिल्कुल जो उनका राशन देना चाहिए राशन की कटौती भी नहीं करता। लेकिन कुछ का कहना है कि इस राशन डीलर के जो मुद्दा है इसको चुनाव के साथ जोड़ा जा रहा है, राजनीति के साथ जोड़ा जा रहा है। एक शरीफ इंसान राशन डीलर को बदनाम किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासियों का सभी का ये कहना है, हमारी मेयर दर्शन की टीम से बात हुई कि हम राशन डीलर के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग ग्राम प्रधान के दबाव में राशन डीलर का उत्पीड़न कर रहे हैं। जिला संबल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। ये तो एक राजनीति चल रही है, ये तो अब इलेक्शन का दौर चल रहा है, तो आदमी के इसे ऐसे हटवाओ, इसे ऐसे बढ़वाओ, लेकिन राशन जो बट रहा है वो बिल्कुल सही और ईमानदारी से बट रहा है। और वही 10-20 आदमी होंगे जो अपोजिट है, आम पब्लिक पहुंचेगी, जैसे आम पब्लिक कैसे पहुंच जाएगी ऐसी जगह? तो आपको किसी को नहीं मिला। कल आपने शिकायत की थी वहाँ आपका ये सप्लाई ऑफिस में कि हमको राशन नहीं मिलता है, तो क्या मामला है? राशन हमें तो काम की जरिया से बुलाया था, काम निकल रहा है, जो सप्लाई काम को दिक्कत, तो उस चक्कर से चले गए, तो वहाँ पर नाली लगवा रहे थे। अच्छा, किसने बुलाया था? किसने बुलाया था आपको? हमारे द्वारा प्रधान जी का फोन आया था। तो राशन आपको पूरा मिल रहा है? हमें तो पूरा मिल रहा है राशन। तो ये आपका अखबार में नाम आया है, ये कैसा आया है? जो उन्होंने डाला होगा हमारे तक खड़े करके। आपकी मर्जी अनुसार नहीं पड़ा? कोई शिकायत नहीं किया? नहीं, हमने कोई शिकायत नहीं है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेयर दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें
और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।